everybody. Today we shall discuss about past indefinite tense. आज का अपना जो टॉपिक है ना, उसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अब जो अपने पास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसमें हमें इस बात की जानकारी अच्छी प्रकार से होनी चाहिए कि भाई अपने पास ये पास्ट है, ये किसको शो कर रहा है और इंडेफिनिट क्या है हमारे पास में. जैसे अपने पास कोई भी एक्शन है ना, कोई कार्य है, उसके टाइम की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर उसका टाइम तो होगा ये पास्ट, और स्टेट क्या है उसमें अपने पास में, उसकी अवस्था क्या बनेगी, वो है अपने पास इंडेफिनिट. ठीक है. पीछे के जो अपने से वीडियोस वगैरह से जो भी हमने तैयार किए थे, उसमें हमने टेंस को डिफाइन किया था और ये बताया था कि जो टेंस अपने पास में है ना, ये तो फॉर्म ऑफ वर्ब है. ये क्या है? क्रिया का रूप है जो हमें बताता है कोई भी अपना काम है उसे करने होने के समय क्या हो सकता है? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर. और उसके बाद क्या है? उसकी अपनी स्टेट, अवस्थाएं कौन सी होंगी? 4 हो सकती हैं. या तो इंडेफिनिट होगी, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है. अब यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम कर रहे हैं ना, इसमें आपको जो शुरुआत करनी है कैसे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में. जहां तक संबंध है अपने पास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है. और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है अपने पास में? डिड. हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड. अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर के चलता हूं. जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया तो वहां पर हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स थी, डू और डज. उनका प्रयोग हम कहां कर रहे थे? नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. यहां भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ना, डिड, इसका इस्तेमाल आपको कहां करना है? नेगेटिव सेंटेंसेस में करना है. और इसके अलावा आप इस्तेमाल करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. नकारात्मक वाक्य और अपने जो प्रश्नवाचक वाक्य है ना, वहां पर आपको इस्तेमाल करना है किसका? हेल्पिंग वर्ब डिड का. ठीक है. और जहां तक संबंध है अपने से कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस का, सकारात्मक वाक्यों का, तो जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे ना, वहां पर आप जो मेन वर्ब है ना, उसकी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. किसका प्रयोग करना है? एमवी. मेन वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. जैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी वर्ब अपने पास में है तो उसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है. उसके बाद अपने पास में पास्ट या सिंपल पास्ट, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जिसका इस्तेमाल हम पैसिव बनाने में करते हैं. जब वर्ब पैसिव होती है तब थर्ड फॉर्म आती है. या फिर अपने जो परफेक्ट टेंसेस है ना, उनके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, वहां भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं. यहां हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है. और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है, और जो मेन वर्ब है ना, उसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी. तो सबसे पहले यहां पर अपने पास में अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे, हमारे सकारात्मक वाक्य होंगे. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अब जो अपने पास सकारात्मक वाक्य है ना, इनको लेकर के सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए. इसकी संरचना या बनावट है ना, किस प्रकार की कैसे होगी. सबसे पहले आप इस्तेमाल करें सब्जेक्ट. ठीक है. सब्जेक्ट के बाद जो एमवी है ना, मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद अपने पास ऑब्जेक्ट रहेगा. ऑब्जेक्ट के बाद अदर पार्ट्स, और अदर पार्ट्स के बाद आप इस्तेमाल करें फुल स्टॉप. एक बार फिर से बता दूं, जहां तक संबंध है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्यों का, एफर्मेटिव सेंटेंसेस का, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करें. सब्जेक्ट के बाद एमवी या मेन वर्ब जो है उसकी सेकंड फॉर्म रहेगी. फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें, अदर पार्ट्स होंगे और फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं किसको लेकर के? एफर्मेटिव सेंटेंसेस को लेकर के. सुने. ही wrote an article. He wrote an article. यहां पर सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया? सब्जेक्ट. उसके बाद राइट की सेकंड फॉर्म अपने पास में है, जिसका मतलब क्या है? जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. उसके बाद अपने पास क्या रहा है? ऑब्जेक्ट अपना रहा है. अदर पार्ट्स है नहीं, तो लास्ट में हमने क्या किया? जैसे अदर पार्ट्स नहीं आए तो फिर हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट के बाद ही क्या कर देंगे? फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर देंगे. अब देखो, सी बोट ए काउ, bought a cow 2 days ago. 2 days ago. उसने 2 दिन पहले एक गाय खरीदी. तो यहां पर क्या कर रहे हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करें. ऑब्जेक्ट अपने पास में, अदर पार्ट्स आ रहे हैं तो उनका इस्तेमाल करो. लास्ट में फिर किसका प्रयोग करना है? फुल स्टॉप का. ठीक है. देन दे
प्लेड, प्ले की सेकेंड फॉर्म है ए फ्रेंडली मैच, दे प्लेड ए फ्रेंडली मैच यस्टरडे। ठीक है, यहां पर दे सब्जेक्ट अपने पास में, उसके बाद सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर अपने पास ऑब्जेक्ट या अदर पार्ट्स जो आ रहे हैं हमने उसका इस्तेमाल किया, लास्ट में सेंटेंस क्या है भाई, फुल स्टॉप। ठीक है, अब ध्यान रखना, अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य बनाने हैं तो पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करें, उसके बाद एमवी सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स एंड देन फुल स्टॉप। इसके बाद अपने पास में सेकंड वन से की जो टाइप से रहेगी सेंटेंसेस को लेकर के, वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव सेंटेंसेस में आप ध्यान रखना, आपको बताया भी गया है कि आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। जो हेल्पिंग वर्ब कौन सी अपने पास में, डिड, आप इसका इस्तेमाल करें। तो यहां पर सेकंड वन जो टाइप है ना सेंटेंसेस को लेकर के, इसमें क्या है भी, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य आपको जो करने हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्यों में क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है किसका, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट के बाद एचवी, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी अपने पास में, एक ही है, डिड। उसके बाद नोट का इस्तेमाल करें, फिर एमवी रूट फॉर्म या फिर उसकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर पार्ट्स, फाइनली या फिर इवेंचुअली आपको इस्तेमाल करना है फुल स्टॉप। ठीक है, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अगर नकारात्मक वाक्य बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, एचवी और एमवी, इन दोनों के मध्य आपको जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है ना, नोट, इसका इस्तेमाल करना है। ऑब्जेक्ट होगा अदर पार्ट्स एंड देन फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, सी डिड नॉट टेक टी, they did not help her, they did not help her, he did not write an article। अब यहां पर ध्यान दें सभी स्टूडेंट्स, क्या कि यहां जो अपने पास में सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आ रहा है सब्जेक्ट इसमें, उसके बाद आपको एचवी का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब अपने पास एचवी क्या है, डिड है। फिर यहां पर देखें आप, ये अपने पास में एडवर्ब ऑफ नेगेशन नोट जो दे रखा है, ये कहां पर होगा, ये अपने पास में एमवी और एचवी के मध्य होगा। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मध्य आपको इस्तेमाल करना है किसका, एडवर्ब ऑफ नेगेशन नोट का इस्तेमाल करना है। और जो मेन वर्ब है ना, उसकी अपने पास में क्या रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, जो कि हम यहां पर से दिखा रहे हैं कि एमवी जो है वो फर्स्ट फॉर्म रहेगी। उसके बाद अपने पास अपना जो ऑब्जेक्ट है आप उसको लिखो, अदर पार्ट्स आए हुए हैं तो उनका इस्तेमाल करें, और लास्ट में फिर किसका इस्तेमाल करना है आपको, लास्ट में हमें फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हो जाएगा यहां तक ये। अब तक हमने सेंटेंसेस को लेकर के जो स्ट्रक्चर्स किए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद थर्ड वन जो टाइप अपने पास रहती है ना, वो कौन सी है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य अगर आपको बनाने हैं तो आप किस तरह से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका, जो अपने पास में एचवी है ना, हेल्पिंग वर्ब, उसका इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, ध्यान रहे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है, ये प्रश्नवाचक वाक्य। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा एचवी। क्या इस्तेमाल करेंगे आप, एचवी क्या है अपने पास में, डिड, इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एमवी मेन वर्ब जो है उसकी रूट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा अपने पास में, अदर पार्ट्स एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, ध्यान दें, अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो सबसे पहले एचवी, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, एमवी मेन वर्ब रूट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स, इवेंचुअली या जो फाइनली आपको इस्तेमाल करना है साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब एक तो तरीका यह है कि भी सब्जेक्ट से पहले हम एचवी का इस्तेमाल करें,
ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब शुरुआत करके, या फिर आप यहां पर से WH फैमिली की जो अपने पास क्रम है, व्हाट है, वाई है, वेयर है, व्हेन है, इनका इस्तेमाल आपको करना है तो कहां, डिड से पहले। हम एग्जांपल्स के माध्यम से इनको समझ भी लेंगे ये, ठीक है। तो फिर जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो दो तरीके हुए ना, एक तो क्या है अपने पास में सब्जेक्ट से पूर्व HV, और अगर इंटरोगेटिव टर्म्स आ रही हैं तो उनको HV से पहले आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डिड दे हेल्प यू। अब जो फर्स्ट वन एग्जाम्पल है ना उसमें आप देख लें यहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन। सब्जेक्ट अपने पास क्या है, दे सब्जेक्ट है, उससे पूर्व हमने इस्तेमाल किया HV का, और सब्जेक्ट के बाद किसका इस्तेमाल हुआ, रूट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। डिड ही राइट ए स्टोरी, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। सब्जेक्ट है HV, MV रूट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट अदर पार्ट्स है नहीं, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन का इस्तेमाल कर लिया। तो एक तो तरीका ये रहा था कि आप भी सब्जेक्ट से पूर्व HV का इस्तेमाल करके, और यदि हमें इंटरोगेटिव टर्म्स का इस्तेमाल मिल रहा है तो वहां पर हम देखेंगे कि आपको HV से पहले ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या, WH फैमिली से जो टर्म्स आ रही हैं, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, इनका प्रयोग आप करेंगे, ठीक है। यहां पर देखें, वाई डिड ही एब्यूज हर, ठीक है। क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पूर्व HV इस्तेमाल किया हमने। अब अगर इंटरोगेटिव टर्म्स हैं तो उनका स्थान कहां होता है, HV से पहले, यहां पर वाई लिखा हुआ है ये, ठीक है। देन सब्जेक्ट के उपरांत रूट फॉर्म रहेगी या फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर पार्ट्स है नहीं, तो हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। ध्यान रखें कि अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो दो तरीके अपने पास में हैं। कौन से, एक तो सब्जेक्ट से पूर्व सिर्फ HV आ रही है, और दूसरा क्या रहेगा फिर कि भी अगर HV है ना तो उससे पूर्व क्या है, अगर हमें इस्तेमाल करना पड़े इंटरोगेटिव टर्म्स को तो वो HV से पहले आती है हमेशा, ठीक है। और सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा, और जो वर्ब है अपने पास में मेन वर्ब है ना, उसकी रूट फॉर्म रहती है इनमें, ठीक है। अब एक टाइप और है अपने, जो इसके अंदर ही हम कर लेते हैं। कैसे कि अगर सेंटेंसेस अपने पास में ना इंटरोगेटिव होने के साथ साथ क्या होंगे, अगर नेगेटिव बन जाए, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, ठीक है, तो उस दौरान क्या करेंगे हम, हमें सिर्फ स्ट्रक्चर तो अपने पास ही रहेगा, क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद यहां पर नोट हो जाएगा सिर्फ हेड ऑफ नेगेशन, ठीक है। तो जैसे ये सेंटेंस अपने पास में रखा है ना फर्स्ट वन, इसमें क्या है, डिड दे हेल्प यू, तो यहां पर डिड दे नॉट हेल्प यू, ठीक है। यहां पर डिड ही राइट ए स्टोरी, डिड ही नॉट राइट ए स्टोरी। तो ध्यान रखना, जब सेंटेंस अपने पास में इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो उस दौरान हमें क्या करना है, भाई सब्जेक्ट से पूर्व तो अपने पास HV है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, MV रूट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट अदर पार्ट्स, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। कर लोगे यहां तक। आज जो हमने पढ़ा है इस लेक्चर में वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस जो भी अपने दे रखे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे हमने किए, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसको लेकर के अपने पास यूजेस हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको तैयार करेंगे। जितने भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो यूजेस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।